क्या आपको लगता है 95% लाना सिर्फ टॉपर का काम है? बिल्कुल नहीं। मैं आज आपको अपने इस YouTube चैनल में वो सीक्रेट स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो एक एवरेज स्टूडेंट को भी 95 तक पहुंचा सकती है। वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि लास्ट में मैं एक गोल्डन टिप देने वाला हूँ। और आपको जो इन लोगों को प्रॉब्लम है कि सर याद किया हुआ हम लोग भूल जाते हैं, तो उनके लिए भी लास्ट में एक गोल्डन टिप है, तो वीडियो को एंड तक देखना है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आप लोगों के इस यूट्यूब चैनल योगेश सर शिक्षा एकेडमी में। स्टूडेंट्स, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। थंबनेल से ही आपको ये आइडिया लग गया होगा कि आज की वीडियो में हम क्या बातें करने वाले हैं। एक 10th स्टैंडर्ड हमारा एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करना, ये हमारा फर्स्ट स्टेज है। जहाँ पे हम अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं तो हमारा आगे का जो लाइफ है वो क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ आपको कि आप लोग 95% स्कोर कैसे कर सकते हैं। आप लोग बोलोगे सर 95% स्कोर करना खाने का काम तो नहीं है। बिल्कुल सही बात है, खाने का काम तो नहीं है, लेकिन हम तो फिर भी 95% स्कोर करने के जो मैं यहाँ पे आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, अगर आपने उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप बोर्ड में 95% स्कोर कर लेंगे। और जितने टॉपर बच्चे हैं उन लोगों ने भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो की है। मेरे क्लासेस में भी बच्चे जो टॉप किए हैं पिछले साल, उन्होंने भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो की थी। ठीक है, तो आप लोगों को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ किन किन बातों का ध्यान रखना है आप लोगों को, कैसे आप लोग अपने लिए 95% स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए है, 10th स्टैंडर्ड के लिए। किसी भी क्लास के किसी भी स्टैंडर्ड के बच्चे रहेंगे उनके लिए भी ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है इस वीडियो को, ठीक है, ताकि उन लोगों को भी ये बेनिफिट मालूम पड़ सके। जो लोग आगे अभी 10th स्टैंडर्ड में नहीं है, 8 में 9th में, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि माइंडसेट देखो यहाँ पे, हाउ टू स्कोर 95% इन बोर्ड टॉपर ब्लूप्रिंट। जो टॉपर लोग फॉलो करते हैं ना, वो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना इस वीडियो को। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है, जिससे हम लोग जो सबसे पहले टॉपिक देखने वाले हैं, वो हम देखने वाले हैं, पहला हमारा टॉपिक है कि हम टॉपर कैसे बने, हमारा माइंडसेट क्या होता है। ठीक है, टॉपर का माइंडसेट कैसा होता है। बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा ना, और यार वो टॉपर है, तो टॉपर बनने के लिए करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले तुमको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। क्या जो वो कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं टॉपर का माइंडसेट और प्लानिंग क्या होता है। पहला पॉइंट हमारा यही है, टॉपर का माइंडसेट और प्लानिंग क्या होता है। तो देखो, माइंडसेट क्या होता है कि मुझे टॉप करना है। ठीक है, डरना नहीं है, किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। अगर आपने पहले ही हार मान ली तो क्या होगा, आप उस चीज़ को नहीं कर पाओगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, टॉपर बनने के लिए, ध्यान सुनना मेरे लाला, टॉपर बनने के लिए सबसे ज़रूरी है क्या, कि पढ़ाई करना है, कंसिस्टेंस पढ़ाई करनी है। हमें अपने चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, अपने कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी पढ़ाई को करनी है, तो जाके हम टॉपर बन सकते हैं। टॉपर लोग ऐसे, देखो जो टॉपर होते हैं ना, वो भी हमारे जैसे ही होते हैं। भगवान ने दिमाग सबको एक जैसा ही दिया है, एक बराबर ही दिया है, किसी को कम ज़्यादा नहीं दिया है। डिपेंड करता है कि हम अपने माइंड का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आप अपने माइंड का यूज़ बराबर करते हो, खाली एक ही जगह पे फोकस है, एक ही जगह पे कंसंट्रेशन है आपका, तो आप टॉपर बन सकते हो। ठीक है, उसके बाद में क्या होना चाहिए आपके लिए, अगर बोर्ड एग्ज़ाम में आपको 90% लेके आना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपका एक फिक्स रूटीन होना चाहिए। कभी भी मन किया पढ़ लिया, कभी मन किया नहीं पढ़ा, आज होमवर्क ज़्यादा मिला ज़्यादा पढ़ लिया, होमवर्क नहीं मिला तो कुछ नहीं पढ़ा। तो ऐसी चीज़ें जो रूटीन है ना, ये डेली रूटीन नहीं है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है,
हमारा है डेली स्टडी रूटीन। क्या है? डेली स्टडी रूटीन। किसके साथ में? अब भाई डेली स्टडी, अभी तो देखो हॉलीडे चल रहा है, ठीक है, लेकिन अभी 10th स्टैंडर्ड का स्कूल चल रहा होगा, ठीक है, अभी अप्रैल तक चलेगा, अप्रैल एंड तक चलेगा, फिर मई में छुट्टी हो जाएगी। तो डेली स्टडी टाइम रूटीन क्या होना चाहिए आपका कि आपको डेली पढ़ाई करनी है, ठीक है, डेली पढ़ाई करनी है आपको। स्कूल में, क्लासेस में, ऑनलाइन लेक्चर्स में जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है ना, इधर ध्यान दे बेटा, इधर तेरे लिए बता रहा हूँ, जो भी पढ़ाया जा रहा है ना उसको फोकस करके पढ़ना है, एकदम ध्यान लगा के पढ़ना है, ठीक है। स्कूल में जो समझाया जा रहा है, जो क्लासेस में समझाया जा रहा है, या आप अगर एक्स्ट्रा स्टडी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो फिर भी सबसे इम्पॉर्टेंट है आप जो भी पढ़ रहे हो उसको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, और साथ ही साथ में क्या करना है, अंडरलाइन करना है पेंसिल से। पेंसिल से क्या करना है? अंडरलाइन करना है, ठीक है। क्या करना है? पेंसिल से अंडरलाइन करना है आपको, ताकि आप जब फिर से रिवाइज करने बैठो तो आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे लाला, तुझे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बार बार क्या तो वही चीज़ रिपीट करेगा क्या? नहीं ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, पेंसिल से अंडरलाइन करेगा ना भाई, तो तू जब भी पढ़ने बैठेगा तुझे वो पॉइंट हाईलाइट होंगे। गधा मजूरी नहीं करनी है बेटा, हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क करना है। तो डेली स्टडी रूटीन होना चाहिए तुम्हारा, और तुम्हें स्कूल और क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करना है, ठीक है। ये दो चीज़ समझ में आ गई। ये अगर आपने किया ना तो गारंटी है कि आप टॉप कर जाओगे, ठीक है, गारंटी है कि टॉप कर जाओगे। अभी थर्ड क्या है? टू सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे? टू सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी, जिसमें हमारा फर्स्ट होगा प्रैक्टिकल, जिसमें हमारे मैथ्स 1 मैथ्स 2 दोनों आ जाएंगे, ठीक है, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 दोनों आ जाएंगे, याद है। उसके बाद में हमें एक उठाना है अपना थियरी सब्जेक्ट। दूसरा हमें क्या उठाना है? हमारा थियरी सब्जेक्ट उठाना है, जिसमें हमारा साइंस आ गया, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस एंड जियोग्राफी। ये हमारे क्या है? थियरी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? ये 3 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या? माइंडसेट होना चाहिए भाई, मैं कर सकता हूँ। अगर आपने खुद से ही हार मान ली है ना तो तुम्हें कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी तुम्हें तुम किसी से जीत नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुमने पहले ही हार मान ली कि तुमसे नहीं हो सकता। ये नहीं करना है, कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझो, पहली चीज़। दूसरी क्या? डेली स्टडी रूटीन बनाना है। दूसरी क्या है? डेली स्टडी रूटीन बनाना है आपको, कि मुझे जो भी पढ़ाया जा रहा है वो मुझे पढ़ना है, ये फिक्स टाइम है, इसी टाइम में पढ़ना है। फिर तीसरा क्या? 2 सब्जेक्ट का स्ट्रेटेजी बनाना है, एक प्रैक्टिकल उठाना है और एक थियरी, ठीक है। हाँ, कभी कभी मूड ख़राब है, अगर मूड ऑफ है तो तुम्हें जो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट लगता है, चाहे साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, जो भी हो, वो आप कर सकते हो। भाई 2026 का जो साइंस का पेपर था ना, साइंस 1 का, एकदम हिला के रख दिया था। क्यों? अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, थियरिकल क्वेश्चन थे, सब कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे, जो PYQs में सब में दिया है उन सब का तो कोई नामो निशानी नहीं था। तो ध्यान में रखना है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में लेना नहीं है। नेक्स्ट 4th पॉइंट हमारा, ठीक है। 4th पॉइंट स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से, बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ। क्या? ध्यान से सुनना। हाँ, एक ज़रूरी बात बता रहा हूँ। ये जो हमारा क्लासेस हैं A1 शिक्षा एकेडमी, ये ऑफलाइन अवेलेबल है। क्या है? ऑफलाइन है। जो बच्चे एनरोल करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, वो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे यहाँ पे ज्वाइन करते हो तो आपको बेनिफिट क्या? देखो, ये तो फ्री कंप्यूटर क्लास, जिसके लिए आप बाहर 1000 रुपीज़ पे करते हो, मिनिमम 1000 रुपीज़ पे करना। अगर गवर्नमेंट की स्कीम है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम आप किसी क्लासेस में जा रहे हो तो तुम्हें कंप्यूटर सीखने के लिए पहले
तुम्हें मिनिमम 1000 रुपीज़ और मैक्सिमम 600 700 7000 ऐसे पे करना पड़ता है। तो ये पैसा आपका कहीं नहीं जा रहा है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंप्यूटर क्लास सिखाया जा रहा है। दूसरा चीज़ क्या है, आपका जनरल नॉलेज, आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, एनडीए करना है, एनएसए करना है, इनकम टैक्स में जाना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, जनरल नॉलेज ही नहीं है। जनरल नॉलेज कैसे ही चीज़ों को समझना है, तुम्हें कॉन्सेप्ट क्या होंगे, ये चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में आपका वीकली टेस्ट, ये तो समझो चलो ये तो सबका फ्री रहता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना है, ऑफलाइन में क्या होता है ना, एक माहौल मिलता है आपको, एक माहौल मिलता है जिसमें आप पढ़ सकते हो, ठीक। उसमें क्या होता है ऑफलाइन में कि सामने टीचर जो है वो आपके एक्सप्रेशन समझ जाता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑनलाइन में नहीं समझ में आता है। ऑनलाइन में आप उसी चीज़ को बार बार रिपीट करोगे, देखोगे, अगर नहीं समझा तो सामने जो होता है ना पढ़ने का, ऑफलाइन क्लासेस बेस्ट है पढ़ने के लिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो ऑनलाइन पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप है कि आपके घर वाले आपको पढ़ाने के लिए रेडी है ऑफलाइन क्लासेस में, तो आप सिर्फ और सिर्फ A1 शिक्षा एकेडमी को ही ज्वाइन करो। आपको ये फ्री जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। एफोर्डेबल फीस है, एक्सपर्ट फैकल्टी है हमारे पास, सब चीज़। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी बच्चे को एडमिशन लेना है, तो यहाँ पे जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे, ये फर्स्ट वाले नंबर पे कॉल करके आप कोई भी इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। चलो हम अभी चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है हमारा रिवीजन। भाई सब पढ़ तो लिया, रिवीजन कब करेगा? अगर रिवीजन नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, जो तूने पढ़ा है ना वो भी भूल जाएगा, जो तूने पढ़ा है वो भी क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। तो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है? रिवीजन एंड टेस्ट, रिवीजन एंड टेस्टिंग। तुमने पढ़ा क्या है, तुम्हें खुद को तो पता होना चाहिए तुमने पढ़ा क्या है, बराबर है। तो आपको क्या करना है, आपने जितना भी पढ़ा है सैटरडे संडे जितना भी, सैटरडे को क्या करना है, आपको सारा रिवीजन करना है। क्या करना है? सारा का सारा रिवीजन करना है, ठीक है। तब जाके आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। रिवीजन नहीं करोगे तो आपको कोई भी चीज़ याद रहने वाली नहीं है। अगर मैंने एक चीज़ को एक ही बार पढ़ा और उसको मैं फिर 6 महीने बाद पढ़ रहा हूँ तो कोई बेनिफिट होने वाला है उसका? नहीं होने वाला है। तो मुझे क्या करना है? रिवीजन करना है, ठीक है। वीकली रिवीजन करना है, संडे को टाइम मैनेज करके अपना क्या करना है, खुद का टेस्ट लेना है। टेस्ट देना जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे वीकली टेस्ट होते हैं। आपने जितना हफ्ते भर में पढ़ा है उनका टेस्ट, जो जो पढ़ाया गया है उसका टेस्ट बेटर है, सबसे बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट, ठीक है। ये समझ में आ गया, थियोरी आपको समझा, प्रैक्टिकल समझा। रिवीजन क्या करना है आपको? सैटरडे एंड संडे, सैटरडे को रिवीजन करना है और संडे को क्या करना है? टेस्ट देना है। संडे को क्या करना है? संडे टेस्ट देना है, वीकली टेस्ट देना है आपको। आपने जो भी पढ़ा है उसका टेस्ट देना है आपको, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो। नहीं तो ऑफलाइन में तो ये होता ही होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ अगला जो पॉइंट है हमारा, क्या नहीं करना है आपको। अगर आपका टारगेट जो है 95% का है तो स्वाभाविक सी बात है आपको बहुत सी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, फोकस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फोकस करना पड़ेगा। किसके ऊपर? स्टडी के ऊपर, ठीक है। तो क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है आपको, क्या नहीं करना है? बस आज के ज़माने में जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है वो है आपका मोबाइल। क्या है? मोबाइल। इससे दूर रहो, इससे दूर रहो। अगर तुमने इसको टच किया तो तुम बर्बाद हो। करो, थोड़ा बहुत यूज़ करो ताकि आप सोशल मीडिया से और बाकी जो टेक्नोलॉजी है उससे अवेयर रहो, लेकिन इसको हैबिट नहीं बनाना है। क्या नहीं बनाना है? हैबिट नहीं बनानी है इसको, ठीक है। हैबिट नहीं बनाना है, आदत मत लगने दो इस चीज़ की, तब जाके आप सही रहोगे।
तो अगर आप फ़ोन से दूर रहते हो, ऑफलाइन स्टडी करो, टेक्स्ट बुक रीड करो, नोट्स बनाओ खुद से, बेटर है, सबसे बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद में अब हमारा है एक गोल्डन टिप्स का टाइम आ गया, जो मैं तुमको बताया था कि मैं तुमको एक सोल्यूशन देने वाला हूँ कैसे करना है। बहुत सारे बच्चों का यह रहता है कि याद नहीं होता है। क्या नहीं होता है? याद नहीं होता है, या फिर पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। करना क्या है? ठीक है, आपको बताता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट कमज़ोर है, जो सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट है आपका, ये आपको मैं दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा टिप्स दे रहा हूँ क्या नहीं करना है आपको और क्या करना है। क्या नहीं करना तो बता दिया ऊपर। एक्स्ट्रा टिप्स में देखो क्या करना है। वीक सब्जेक्ट को क्या करना है? डेली पढ़ना है। वीक सब्जेक्ट के डेली पढ़ने हैं। ठीक है, वीक सब्जेक्ट डेली रीड, डेली स्टडी। अगर आपने वीक सब्जेक्ट को अपने छोड़ दिया, अगर आपने अपने वीक सब्जेक्ट को छोड़ दिया तो वो आपका वीक ही रहेगा। अगर आप किसी चीज़ से दूर भागते हो, किसी चीज़ से दूर भाग रहे हो ना, तो वो आपके पीछा ही करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको क्या करना है, डेली पढ़ना है, उसके 2-2 चैप्टर करने हैं। ठीक है, और याद किया हुआ जो याद करते हैं भूल जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, शॉर्ट नोट बनाना है। क्या बनाना है? शॉर्ट नोट बनाना है। ठीक है, दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट को क्या करना है, हाईलाइट करना है। हाईलाइट करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या करना है, जब याद हो जाता है तो क्या करना है, टेस्ट देना है। क्या करना है? टेस्ट देना है। अगर ये आप 6 चीज़ फॉलो करते हो, अगर आप ये 6 चीज़ फॉलो करते हो तो आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप ये 6 चीज़ फॉलो करोगे तो ये 6 चीज़ों में आपको 95% आराम से स्कोर हो जाएंगे। अभी मैं तुम लोगों को जो बताया, मैंने जो आपको 6 पॉइंट्स बताए, उस 6 पॉइंट को क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है और वैसे ही मेहनत करनी है। अभी स्टार्टिंग है, 10वीं अभी स्टार्ट हुआ है, अभी आपको पता भी नहीं कितना पढ़ना बाकी है। बहुत पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो अभी ये आपका 10th स्टार्टअप है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। मेहनत नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस जो भी लेना है लेके पढ़ाई करो, जहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ो, बट पढ़ाई करनी है। क्या करनी है? पढ़ाई करनी है। और अगर कोई बच्चा ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो यहाँ पे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, कमेंट करके चीज़ों को समझ सकता है। उनके लिए यहाँ पे चीज़ें सब अवेलेबल की गई हैं। और जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं, ठीक है, जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो लोग चैनल को लाइक करो, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ताकि आपको ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिले। 10th स्टैंडर्ड 2026-27 का जो बैच है उसके लिए सारे वीडियो अपलोड होने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल पर, तो आपको अच्छे से और सबसे पहले मालूम पड़े, इसलिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को दबाना है। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो। नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा मैथ्स का, जिसमें आपको मैथ्स बेसिक 10th स्टैंडर्ड कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, वो चीज़ आपको मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।